नमस्कार दोस्तों, आई एम लखवीर कौर फ्रॉम बठिंडा पंजाब। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप। हाउ टू ग्रो द लीडरशिप, या हम अपने अंदर लीडरशिप को कैसे ग्रो करें या कैसे डेवलप करें। तो दोस्तों, जैसे कि हम पहले भी बहुत बार आपको बता चुके हैं, जैसे हमारा पहले टॉपिक रहा है लेट्स ग्रो द लीडरशिप, या और भी बहुत तमाम ऐसे टॉपिक रहे हैं जिससे हम अपने बिजनेस ग्रोथ को लेकर आपसे बात करते हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें एक अच्छी लीडरशिप चाहिए होती है। तो दोस्तों, अगर आज हम बात करें अपनी लीडरशिप को ग्रो करने की, तो हम आपको कम शब्दों में ज़्यादा अच्छी टिप्स बताने की कोशिश करेंगे कि जिससे आप अपनी लीडरशिप को और बेहतरीन तरीके से निखार सकें। तो दोस्तों, एक लीडर का जो सबसे बड़ा सपना होता है वो होता है कि उसकी ऑडियंस उसकी ओर अट्रैक्ट हो। जैसे हमें अपनी लाइफ में कुछ भी करना है या कोई भी काम करना है, तो उसके लिए हमें एक साथ चाहिए होता है, लोगों का एक सपोर्ट चाहिए होता है कि हमारे पास अगर लोगों का साथ है, हमारे पीछे एक बड़ी सारी कम्युनिटी बनी हुई है, तो हम ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों, अगर हम खुद की बात करें या इस बिजनेस में बात करें या खुद की लीडरशिप की बात करें, तो उसके लिए हमारे सबसे ज़्यादा अगर कुछ मायने रखते तो वो है हमारी ऑडियंस। तो इसके लिए सबसे बेस्ट वे है दोस्तों कि अगर हम जब भी स्टेज पर जाते हैं, तो स्टेज पर जाते ही जब हम अपने टॉपिक को बयान करने लगते हैं, तो एक खूबसूरत सी स्माइल होनी चाहिए कि जैसे ही हम एक अच्छी सी स्माइल के साथ लोगों की ओर अपनी बातों को रखना शुरू करते हैं या अपनी स्पीच की ओर बढ़ते हैं, तो ऑडियंस अपने आप हमें रिव्यू देती है विद स्माइल के साथ। उनके चेहरे पे भी एक अच्छे हाव भाव और खुशी होती है, जिससे वो हमारी बात को और ज़्यादा ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। एंड दोस्तों, सेकंड थिंग आती है कि हमारे टॉपिक की हमारे लिए तैयारी कैसी है। जैसे हम किसी भी यात्रा की शुरुआत करते हैं या हम ट्रेन में जाना है, तो हमें ये पता होता है कि हम कितने बजे जाना है, कितने बजे हमारी ट्रेन है, हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं, हमारा किसी यात्रा को लेकर पर्पस क्या है। तो उसी तरह से हमारा टॉपिक है कि अगर हम किसी भी वर्ड को रख रहे हैं, कोई भी स्पीच करने जा रहे हैं, तो हमारा उस स्पीच को रखने का मकसद क्या है, कि हम लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, क्या हम लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके जीवन को और बेहतरीन बनाना चाह रहे हैं। तो हमारा सेल्फ का मकसद क्या है, हमारा स्पीच देने का मतलब क्या है, और हम स्पीच क्यों दे रहे हैं, और हमारी स्पीच की टाइमिंग भी क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जैसे आपकी स्पीच 5 मिनट की, लेकिन आप उसको 10 मिनट तक लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके वो जो शब्द है, उनका जो मीनिंग है वो अपने आप कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने समय को ज़्यादा खींच लिया, जिससे आपकी ऑडियंस बोर होगी। लेकिन जितने कम शब्दों में आप अपनी बात को रखोगे, उतनी ही आपकी ऑडियंस आपसे प्रभावित होगी और आपकी ओर अट्रैक्ट होगी, जिससे आप अपनी लीडरशिप को और ज़्यादा निखार सकते हो। एंड देन इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, कि आपकी ऑडियंस को आपसे सीखने को क्या मिल रहा है। जैसे आपने स्पीच दी, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आ रहा है अगर, तो भी आपकी स्पीच देने का कोई भी मतलब नहीं है। जैसे आपने बोला कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए अलग अलग चीज़ों को अपनाते हैं, जैसे हम पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लेके आते हैं, अपनी नॉलेज को ग्रो करते हैं। लेकिन वही स्पीच आप इंग्लिश में उनको दे रहे हो, बट वो उनको इंग्लिश लैंग्वेज समझ ही नहीं आती है, तो आपका स्पीच देने का कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि इसके लिए आपको ये समझना होगा या सोचना होगा कि आपकी ऑडियंस आपसे किस तरह से समझना चाहती है। तो जो भाषा में वो समझना चाहती है, तो वैसे ही अगर आप शब्द रखते हो, तो वो आपको अपनापन का भी एहसास करवाती है, आपको अपना मानते हुए आपको और बेहतर समझने लगते हैं। जैसे गाँव की अगर लेडीज़ को आप स्पीच दे रहे हो और आप टेक्निकली वर्ड्स वहाँ पर यूज़ कर रहे हो, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बट अगर आप उनको उन्हीं की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हो, तो वो आपकी बातों को और अच्छे से समझेंगी व जानेंगी। तो जिससे वो आप ही की तरह बनना चाहेंगे। लीडरशिप में सबसे बेस्ट वे होता है कि अगर आपको देखना चाहो कि आप अच्छे लीडर हो या नहीं हो, तो कभी भी रिव्यू जानना ऑडियंस का कि क्या वो आपकी तरह बनना चाहते हैं। अगर आपकी ऑडियंस का ये ख्वाब है कि हाँ, हम आप ही की तरह बनना चाहते हैं या आप ही की तरह स्पीच देना चाहते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल लीडर हो, अच्छे लीडर हो, क्योंकि आपने अपनी ऑडियंस को इतना अट्रैक्ट किया, अपनी ओर खींचा है, अपनी बातों से व अपने ज्ञान से उनको इतना प्रभावित किया है कि वो आज एक आपकी तरह लीडर बनकर लोगों को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आपका भी मकसद कब पूरा होता है कि आप लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हो और एक अच्छा सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते थे, और ऑडियंस का भी एक सपना आता है कि हम भी आप ही की तरह बने, तो जिससे समाज व आपके बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। कम शब्दों में हमने आपको छोटी छोटी बातें समझाने की कोशिश की, जिससे आप अपनी लीडरशिप को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। कि आप अपने टॉपिक को जब भी शुरुआत करते हैं, स्पीच देते हैं, तो विद स्माइल के साथ आप अपनी ऑडियंस की ओर जाइए, तो वो भी आपको रिटर्न में स्माइल देते हैं। तो जिससे उनके अंदर भाव आता है आपकी बातों को और अच्छे से सुनने में, जानने का। तो वो आपकी पूरी बातों को बैठकर सुनते भी हैं। अगर आप
अपनी स्पीच के टाइम में स्माइल नहीं देते, डायरेक्ट जाके शुरू कर देते, तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपकी बात सुनने में। सेकंड थिंग है कि आप अपनी स्पीच की पहले से तैयारी रखते हो, विद टाइमिंग के साथ आप स्पीच देते हो एंड अपने पर्पस को याद रखते हो, तो भी आपकी ऑडियंस आपके ओर अट्रैक्ट होती है और आपकी लीडरशिप ग्रो होती है। और थर्ड थिंग है दोस्तों कि आप उन्हीं की लैंग्वेज में उनको समझाते हो, उन्हीं का बनकर, तो उनको एक अपनेपन का एहसास होता है कि जिससे वो आप ही की तरह एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आपने इन सब बातों को बहुत अच्छे तरीके से जाना होगा और समझा होगा, और इन बातों को आप फॉलो भी ज़रूर करोगे। और फॉलो करने के साथ-साथ दोस्तों, लास्ट में हम आपसे विदा लेते हुए यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।